सवाल, क्या कांग्रेस की रैली पर भीड़ पर अब सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ये जो ठिकरा फोड़ा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, वो सब कुछ अब एक्शन में तब्दील होता हुआ दिखा है। इसी को लेकर बात करेंगे। देखिए, बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे की फेल रैली पर कांग्रेस की भारी फजीहत हो गई। खड़गे की जनसभा में कुर्सियां खाली रह जाने के बाद पार्टी ने जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे पर ठिकरा फोड़ते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। लेकिन खड़गे के फ्लॉप शो पर अब सियासत जारी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भारी फजीहत हुई। बक्सर में खड़गे खाली कुर्सियों को भाषण देते रहे। कांग्रेस की इस जनसभा में गिने चुने कार्यकर्ता नजर आए। खड़गे की सभा में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गईं। खड़गे के फ्लॉप शो के बाद हर कोई कांग्रेस पर तंज कस रहा है, तो कांग्रेस ने खड़गे की फेल रैली का ठीकरा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर फोड़ दिया है। पार्टी ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को निलंबित कर दिया। कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष पर ठीकरा फोड़कर सियासी औपचारिकता तो निभा ली, लेकिन खड़गे की रैली में खाली कुर्सियों पर सियासत नहीं थम रही। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में कांग्रेस समाप्ति की ओर है और उसे आत्मचिंतन करने की जरूरत है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी खड़गे की रैली में खाली कुर्सियों पर तंज कसा है। कल जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए तो आपने देखा कि पूरी कुर्सियां खाली थी। कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और जब तक कांग्रेस आत्मचिंतन नहीं करेगी तो कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस का बिहार में कुछ नहीं है। अगर यूपी बिहार जो दो बड़े राज्य हैं देश की राजनीति में, यहाँ पे कांग्रेस सिमट चुकी है, पिट चुकी है। बक्सर में खड़गे की रैली में भीड़ का कहीं कोई अता पता नहीं दिखा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में खाली कुर्सियां शोभा बढ़ाती रहीं। आइए अब सुनाते हैं कांग्रेस के विधायक का बयान। भीड़ नहीं जुटने के लिए उन्होंने किसे जिम्मेदार ठहराया है। हमारे प्रभारी महोदय ने इस बात को स्वीकार किया, कहा टेम्परेचर है, पब्लिक नहीं आई है। हमने पब्लिक आई है, दोनों तीनों बगीचा में बैठी है पब्लिक। खड़गे साहब नाराज भी दिखे भीड़ नहीं होने के बाद। अब देखिए, नाराज हैं तो हम उनसे तो सॉरी ही कहेंगे, लेकिन भीड़ थी। भीड़ नहीं कहना है कि भीड़ नहीं थी, भीड़ थी। बागीचे में लोग बैठे थे। जिस तरह से हीट वेव चल रहा है और ये अभी लगन का टाइम है, पहला पंखा कूलर नहीं मिल पाया। बक्सर में खड़गे की रैली में 40,000 कार्यकर्ताओं के बैठने का इंतजाम किया गया था, लेकिन रैली में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गईं। भीड़ का कहीं कोई अता पता नहीं दिखा। रैली को संबोधित करने दिल्ली से बक्सर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी खाली कुर्सियों को देखकर हैरान रह गए थे। कांग्रेस ने रैली में लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया था, जो खोखला साबित हो गया। बक्सर की रैली ने बिहार में कांग्रेस की जमीनी हकीकत को फिर बयां कर दिया। अब खड़गे के फ्लॉप शो पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर विरोधियों को सियासी तंज कसने का मौका दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से संवाददाता पुष्पराज, आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के बक्सर जिला अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निलंबित कर दिया। मनोज कुमार पांडे पर आरोप है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बक्सर की जनसभा में अव्यवस्था रही और उनकी तरफ से कोऑर्डिनेशन की कमी साफ तौर पर देखी गई। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बक्सर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पर एक्शन के कई कारण बताए हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भीड़ कम थी, ये बात सच है। कार्यक्रम में कई विधायकों की मौजूदगी के बावजूद अपेक्षित भीड़ नहीं होने पर प्रदेश अध्यक्ष ने हैरानी जाहिर की। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को बिहार दौरे पर आते हैं और उसके ठीक एक दिन बाद बक्सर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार पांडे को निलंबित कर दिया जाता है। क्यों निलंबित कर दिया गया था? देखिए, जिस तरह से जिला जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात के अधिवेशन में हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लेवल पर ये बात आई थी कि जिला अध्यक्ष को हम काफी इम्पावर करने जा रहे हैं।
और यदि हम एम्पावर कर रहे हैं तो हमारी भी अपेक्षा होगी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भी अपेक्षा होगी कि वो जिला अध्यक्ष के जिला में अच्छी समन्वय कर करके, चाहे वो छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, समन्वय कर करके कोई भी राष्ट्रीय लीडर आ रहे हैं तो उस समन्वय कर करके उस कार्यक्रम को सफल बनावे। प्रथम दृष्टा वहां पे मैं जब गया तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे समन्वय की अभाव है। क्यों लगा ऐसा आपको? आपको अगर ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है तो इसका रीजन? संजय जी, हर क्यों का जवाब आपको आएगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कार्यक्रम में एक दूसरे के प्रति अविश्वास है। मतलब अविश्वास का मतलब गुटबाजी? इसको हम गुटबाजी नहीं कहते, समन्वय की कमी। हम आपके साथ यदि बात कर रहे हैं तो एक समन्वय है, और इस समन्वय में आप जो पूछ रहे हैं उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको संतुष्ट करें। भीड़ अपेक्षित नहीं थी तो देखिए, भीड़ थी लेकिन कुछ गर्मी के कारण, और वहाँ पे जो हम लोगों ने जो जिला के तरफ से जो व्यवस्था दी गई थी, बगल में खाने नाश्ते का भी व्यवस्था था, तो उससे में थोड़ा सा भी कोऑर्डिनेशन का कम। लेकिन उनको हटाया इसलिए गया कि अपेक्षित भीड़ नहीं जुटी। इसमें कई कारण है। उसमें एक कारण भीड़ भी है जी, कई कारण। एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए ये। कोई झटका नहीं है, अभी आपको प्रेशर टैक्टिक्स अपनाना है, अभी सीट लेना है, तमाम तरह की बातें। वो अलग, देखिए संजय जी, वो अलग मुद्दा है जी, हमारा आंतरिक अलग मुद्दा है। देखिए, अब यही तो आश्चर्य है, हम यदि जिस क्षेत्र का विधायक हूँ और वहाँ ही हमारे साथ लोग न हो पीछे, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। मंथन करेगी कांग्रेस लगता है इस पूरे बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। राजेश कुमार बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि खुलकर नहीं बता रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है काफी परेशानियां हो गई हैं कांग्रेस के लिए भीड़ नहीं जुटने के कारण, और इसलिए बक्सर जिला कांग्रेस अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। साफ तौर पे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विधायकों की उपस्थिति के बावजूद भीड़ का नहीं जुटना कई सवाल खड़े करता है। देखना होगा कांग्रेस किस तरीके से मंथन करती है, चूंकि विधानसभा चुनाव के पहले निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए बात करते हैं सियासी लड़ाई की। देखिए, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर ने बिगड़े बोल ऐसे सामने रखे कि अब उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर उन्होंने बेहद आपत्तिजनक बयान दिए। मोतिहारी में अंबेडकर जयंती समारोह में चंद्रशेखर ने मांझी की तस्वीर दिखाते हुए उन्हें पाखंडियों का बाप बता दिया। चंद्रशेखर के बयान पर सियासी बवाल अब मचा हुआ है। ये पाखंडियों का बाप है। ये हैं आरजेडी के नेता चंद्रशेखर, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। शिक्षा मंत्री रहते इन्होंने कई बवाली बयान दिए थे, खासकर रामचरितमानस पर दिए इनके बयान से तब खूब बवाल मचा था। अब इन्होंने एक और ऐसा ही बयान दिया है। चंद्रशेखर ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पाखंडियों का बाप बता दिया है। वो गंगा जल से धो के पवित्र किया, अब ये उन्हीं का जूठा उठा रहे हैं। अगर वो कहें कि हम भी अम्बेडकर के दीवाने हैं तो समझिए नहीं, ये पाखंडियों का बाप है, ये पाखंडियों का बाप है। विनोद भाई, आपके मुख्यमंत्री को आज भी धो रहा है, आप कहां बैठे हो? इसलिए ये कहा जाता है कि जो कौम अपने पुरखों के अपमान का इतिहास न जानता है वो अपने पुरखों के अपमान का बदला नहीं ले सकता है। इसलिए ये काम है हम अपने बच्चों को समझाएं कि तुम्हारा पुरखा आज भी अपमानित है। 10 वर्ष पहले की बात है ना। चंद्रशेखर के इस बवाली बयान पर सियासत तो होनी ही थी। एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया कि आरजेडी के नेता दलितों और महादलितों को अपमानित कर रहे हैं, तो आरजेडी ने चंद्रशेखर के बयान पर सफाई देने की भी कोशिश की। प्रसाद यादव जी का जो कुनबा है, राष्ट्रीय जनता दल का जो पॉलिटिकल गिरोह है, ये किसी भी दलित वर्ग के नेता को, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के नेता को तवज्जो नहीं देते, उनको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। और कोई भी उस वर्ग का नेता जीतन राम मांझी हो या कोई और हो, अगर बड़े फलक पर काम करने लगते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। और चंद्रशेखर के कथन से बाबा साहब की आत्मा को गाढ़ी ठेस लगी होगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के मजबूत स्तंभ हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के मुसहर समाज से आने वाले श्री मांझी के बारे में पूर्व मंत्रियों का बयान उनकी सामंतिक प्रवृत्ति को प्रकट करती है।
मुसहर समाज इसका बदला विधानसभा चुनाव में अवश्य लेगा। राजनीति और दोहरी सोच के साथ राजनीति में स्वयं को स्थापित करने के लिए वक्तव्य को बदलते रहते हैं। उसी के संबंध में अगर याद दिलाया जा रहा है तो इसको समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री चंद्रशेखर जी ने देश के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर जो टिप्पणी की है वह न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी वो ठेस पहुंचाने वाली है तथा जो राजनीतिक मर्यादा होती है उसके ये विपरीत भी। किसी की विचारधारा का विरोध करने का अधिकार राजनीति में होता है। अपने बयान से मुकरना भी कोई नई बात नहीं, पर पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल चंद्रशेखर ने किया उस पर सियासी पारा बेहद हाई है। मोतिहारी से संवाददाता अवनीश और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे अपराधियों के आतंक की। बीते 24 घंटे में अलग अलग जिलों में अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। कहीं हत्या, कहीं गोलीबारी, कहीं मारपीट की घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। कहीं हत्या से हाहाकार, तो कहीं गोलीबारी से दहशत। बीच सड़क पर आग जलाकर प्रदर्शन करते लोगों की इन तस्वीरों को देखिए। ये गुस्सा आरा में हुई उस गोलीबारी के विरोध में है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 अभी भी अस्पताल के बेड पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। फायरिंग की ये वारदात गढ़हनी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव में घटी है, जहां शादी समारोह में हुए ताबड़तोड़ फायरिंग में 7 लोगों को गोली लग गई। गोलीबारी से नाराज लोगों ने आरा सहार गढ़हनी मुख्य मार्ग को जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। 1 सप्ताह के अंदर जितने भी आरोपित हैं गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर सभी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी और इसको स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अभी जो कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उम्र कैद कराया है, तो स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इसमें उम्र कैद की सजा कराएंगे। एसपी के आश्वासन के बाद लोगों ने सड़क जाम को खत्म कर दिया, लेकिन ये कोई एक आरा का ही मामला नहीं है। बिहार में आज का दिन खूनी सोमवार साबित हुआ है। बीते 24 घंटे में अलग अलग जिलों में अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। कहीं हत्या, कहीं गोलीबारी, तो कहीं मारपीट की घटनाओं ने सबको सन्न करके रख दिया है। राजधानी पटना के पौष इलाके में बदमाशों ने जेडीयू के एक नेता को गोली मार दी, तो गया, सुपौल, सासाराम, मुजफ्फरपुर में भी हत्या की वारदात हुई। वहीं बेगूसराय में दबंगों ने कहर बरपाया और लोगों के साथ मारपीट की। सुपौल के लौकहा में ठेकेदार की हत्या के बाद पुलिस पर ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। देखे कैसे लोग लाठी डंडे से पुलिस की गाड़ी को तोड़ रहे हैं। सवाल है, क्या बिहार में बदमाश बेलगाम हो चुके हैं? क्या अब अपराधियों को पुलिस का डर नहीं रहा? और क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ कई आपराधिक घटनाएं देखने को मिली, तो दूसरी तरफ अपराध पर एक बार फिर से बिहार की सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एक्स पर पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साधा, तो एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। चिलचिलाती गर्मी में सड़क पर जुटी लोगों की भीड़ और बीच सड़क धधकती इस आग ने बिहार की राजनीति को भी लहका डाला है। ये आग आरा गढ़हनी मुख्य मार्ग पर जल रही है, लेकिन इसकी आंच 54 किलोमीटर दूर पटना के सियासी गलियारे तक पहुंच चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स हैंडल पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। तेजस्वी ने लिखा, भोजपुर में भीषण खूनी संग्राम, 7 लोगों को मारी गोली, 2 युवकों की मौत, 5 घायल, 2 की हालत गंभीर। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सरकार का इकबाल खत्म, 2 नकारा उप मुख्यमंत्री, दोनों पक्षों की जातियां खोजने में लगे। तेजस्वी यादव ने अपराध के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा, तो एनडीए नेताओं ने पलटवार करने में तनिक भी देर नहीं की। बिहार में संगठित अपराध के साम्राज्य के राजकुमार और अपराधियों के पनाहगार दल के राजकुमार तेजस्वी यादव जी को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है
कि बिहार में अब संगठित अपराध नहीं होते हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू की ओर से भी तेजस्वी यादव को जवाब दिया गया। जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि तेजस्वी के आरोपों का जवाब पुलिस मुख्यालय पहले ही दे चुका है। बिहार अपराध के मामले में देश स्तर पर काफी पीछे है। आपके द्वारा लगातार झूठ और भ्रम बिहार में फैलाया जाता है। चुनावी साल में विपक्ष अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। खासकर तेजस्वी यादव बिहार में कहीं भी कोई अपराध की वारदात हो, तेजस्वी उसे लेकर सरकार पर निशाना जरूर साधते हैं। आरा से चंदन कुमार और पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में एक सियासी मुद्दा जो घूम फिरकर वापस आ जाता है वो है शराबबंदी का। बिहार में विकल्प की राजनीति का दावा कर रहे प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल उठा दिए हैं और अब इस पर सियासत गर्मा गई है। शराबबंदी के नाम पर बनाए हुए इस गंदे कानून को हटाने की बात कर रहे हैं। बिहार में लागू शराबबंदी, ये मुद्दा बिहार में अक्सर जिन्न की तरह निकल आता है। इस बार इस पर बहस छिड़ी है जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने। उन्होंने कहा कि वे शराबबंदी के नाम पर बनाए गए गंदे कानून को हटाना चाहते हैं। पीके ने आरोप लगाया कि सरकार ने शराबबंदी के नाम पर दुकानें बंद करवा दी और शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून का असर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी पड़ा है। प्रशासनिक तंत्र का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको रोकने, उससे कमाने, उसको छिपाने में लगा हुआ है। कॉमन नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोग उपलब्ध ही नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे। इसी सरकार के दौरान पीछे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के आप कानून बनाते हैं तो पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, कोर्ट और कचहरी है, सब चोक हो गया है। हम शराबबंदी हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर बनाए हुए इस गंदे कानून को हटाने की बात कर रहे हैं, जिसमें कानून बनाकर दुकान बंद कर दिया गया और होम डिलीवरी चालू कर दिया गया। घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है। पीके के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया और कहा कि बिहार की महिलाएं झाड़ू लेकर उनका स्वागत करने वाली हैं। प्रशांत किशोर जी नेता बनने आए थे, हाल में रैली किए, 15,000 20,000 की भीड़ जुटी। बिहार की जनता ने पानी उतार दिया, नेता बनने का भूत झाड़ दिया इनका। अब ये शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। आइए बिहार में महिलाएं झाड़ू लेकर आपका स्वागत करेंगी। तो बीजेपी उनके इस बयान को अपनी राजनीति जिंदा रखने की व्याकुलता में की गई कोशिश बता रही है। क्योंकि यहाँ की मिट्टी में अभी भी संस्कार जिंदा है। शराबबंदी को खत्म करने की बात करके आप बिहार की मेहनतकश जनता का अपमान कर रहे हैं। जिस बिहार ने नशे के खिलाफ जंग लड़ी है, उसे आप नशे की दलदल में धकेलने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार ने समय समय पर समीक्षा बैठकें की और कई बार सुधार भी किए गए। कई नेताओं ने इस पर गंभीर विचार और कुछ पैमानों पर छूट की मांग रखी, पर पीके का कहना है कि वो जब सत्ता में आएंगे तो इस कानून को पूरी तरह खत्म कर देंगे, जिसे एनडीए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना करार दे रहा है। पर जनता पीके के इस दावे को कैसे देखती है, ये तो चुनाव के नतीजे आने पर ही पता चलेगा। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं बिहार में एक बार फिर से वीर कुंवर सिंह के पुण्यतिथि के बहाने बिहार की राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक को साधने में जुटी हैं। चुनावी साल में बीजेपी वीर कुंवर सिंह जन्मोत्सव को भव्य तरीके से मनाने में जुटी है। पटना के बापू सभागार में 23 अप्रैल को शौर्य दिवस अवसर पर बिहार के वीर सपूत की पुण्यतिथि के बहाने बीजेपी राजपूत वोट बैंक को साधेगी। वीर कुंवर सिंह बिहार का एक योद्धा, जिसने अपने शौर्य से अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। एक महापुरुष जिसने अपनी जनता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की 167वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर बीजेपी शौर्य दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। 22 और 23 तारीख को पटना में एयर शो होगा। 23 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में एक बड़ी जनसभा भी होगी। इन कार्यक्रमों के बहाने बीजेपी बिहार में चुनावी साल में राजपूत वोटरों को साधने की कोशिश में है।
तौर पर इस बार जो सूर्य किरण का यहाँ पे एयर शो होगा, बहुत बाबू वीर कुंवर सिंह को सलामी देने जा रही है। इससे काफी एक उत्साह का माहौल है और जो बाबू वीर कुंवर सिंह को मानने वाले हैं या खास करके क्षत्रिय समाज के लोग हैं, मुझे लगता है बड़ी संख्या में आने वाले हैं और लोगों का एक झुकाव जो है वो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से एनडीए के प्रति पहले से भी रहा है और अभी भी एनडीए के प्रति रहा है। जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो एकजुट होकर के एनडीए के साथ में रहेंगे। बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर इस आयोजन को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, पर सरकार की तैयारी पर आरजेडी ने तंज कसा है। चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी महानायकों के नाम इस्तेमाल कर वोट की राजनीति में हमेशा सक्रिय रही है। बीजेपी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी बाबू वीर कुंवर सिंह के सम्मान में आयोजित विजय उत्सव में शामिल होंगे। मकसद यहाँ भी राजपूत वोट साधना ही होगा, पर सवाल ये उठता है, क्या हमारे महापुरुषों की पहचान महज उनकी जाति भर ही है? क्या वीर कुंवर सिंह पूरे बिहार नहीं केवल राजपूतों के लिए महापुरुष है? क्या वोट की राजनीति के लिए महापुरुषों की पहचान उनकी जाति में समेट देना उनके शौर्य का अपमान नहीं है? पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात एयर शो की कर लेते हैं। देखिए, बिहार में कल पहली बार एयर शो का आयोजन हो रहा है। भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन आसमान में करतब दिखाएंगे। शौर्य दिवस के मौके पर इस एयर शो का ट्रायल भी किया गया। बिहार में पहली बार वायुसेना के जाबाज आसमान में रोमांच दिखाने के लिए तैयार हैं। पटना में पहली बार एयर शो का आयोजन हो रहा है। 22 से 23 अप्रैल को पटना में जेपी गंगा पथ के ऊपर एयरफोर्स के 9 फाइटर प्लेन करतब दिखाएंगे। बाबू वीर कुंवर सिंह के शौर्य दिवस के अवसर पर आयोजित इस एयर शो को लेकर ट्रायल भी किया गया। एयर शो को सफल बनाने की सरकार ने बड़ी तैयारी की है। एयर शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। शौर्य दिवस के अवसर पर बिहार में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस वक्त एयरफोर्स की टीम के साथ साथ भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद हैं और तमाम चीजों की जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि कल के पहली बार बिहार के इतिहास में भारतीय वायुसेना के 9 लड़ाकू विमान हॉक सूर्य किरण का प्रदर्शन हो रहा है और ये एक विशेष अवसर है जब वीर कुंवर सिंह के स्मृति में 1857 के योद्धा जिन्होंने भारत को आजाद कराने में पहली लड़ाई लड़ी थी, उस जंग को याद करके बिहार में ये आयोजन हो रहा है। एयर शो के लिए सूर्य किरण की फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल सिंधु ने अपनी टीम के साथ ट्रायल शो की तैयारी पूरी की। इस दौरान एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन ने पटना जेपी गंगा पथ के ऊपर अपना करतब दिखाया। लेफ्टिनेंट कमल सिंधु ने कहा, भारतीय वायुसेना का कौशल और अनुशासन पहली बार पटना के आसमान में दिखेगा। हमें ये बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है और आप देख सकते हैं पटना के आसमान में पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना की जो शान है, उनका कौशल है, उनका अनुशासन है, वो यहाँ पटना वालों को ऊपर आसमान में देखने को मिलेगा। 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हमारे पायलट्स इस काबिल बने हैं कि इस तरह का एरोबैटिक शो कर सके। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम पटना के जेपी गंगा पथ से आसमान में शानदार एयर शो करेगी। पटना में पहली बार भारतीय वायुसेना का एयर शो होने जा रहा है। भारतीय वायुसेना के पायलट अपने कौशल, क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब बात पशुपति पारस के एक बयान की कर लेते हैं। देखिए, आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया। पशुपति पारस ने कहा कि लालू प्रसाद ने उन्हें आशीर्वाद दिया। लालू परिवार से उनका पारिवारिक रिश्ता है, बड़े और छोटे भाई का उनका रिश्ता है। गठबंधन पर जुलाई में वो फैसला ले सकते हैं। इसकी रणनीति जो है, जो 2 ही ग्रुप है, एक एनडीए गठबंधन है और एक इंडिया गठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन से हमने इस्तीफा दिया है, तो अब इंडिया गठबंधन बिहार में है। हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। भविष्य में
जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में हम लोग अपना फैसला सुना देंगे जनता को कि हमको किस गठबंधन में जाना है। लालू यादव के साथ जा सकते हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जैसा आप कह रहे हैं कि पुराने रिश्ते रहे हैं, अभी भी वो दही चूड़ा के भोज में आपके यहाँ आए थे, ज़्यादा संभावना यही है कि मॉर्निंग सोच दी डे होता है। विपत्ति में यदि आप मेरे साथ में हैं तो निश्चित रूप से हम लोग ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। आपने विपत्ति में मुझको साथ दिया है तो मैं भी आपको साथ दूंगा। और वहीं लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान के बयान पर रिएक्शन दिया है। चिराग पासवान ने कहा था कि बिहार की जनता उन्हें बुला रही है और इसका जवाब अरुण भारती ने दिया और कहा कि ये बिल्कुल सही बात है। अगर पार्टी का आदेश होता है तो चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं सीएम की दावेदारी पर अरुण भारती ने कहा कि ये बात गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे। कि उनके बयान को लेकर के भाजपा के जो अध्यक्ष हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब ने भी अपना उन्होंने वक्तव्य दिया है। हम लोग उस वक्तव्य के साथ हैं कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और चूँकि दोनों की अपनी अलग अलग गरिमा है, ऐसे किसी भी बयान से आदमी को बचना चाहिए। ऐसे संविधान में जो जगह, जो ताकत दी गई है जनता की आवाज़ को सुनने के लिए, उनके द्वारा उनको किसी भी समस्या के निदान के लिए ऐसे किसी भी संस्था का हमेशा सम्मान है। अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, उसका सम्मान होना चाहिए। तो महागठबंधन में देखा जा रहा है लगातार बैठक हो रही है, खड़गे जी भी आए थे, सभी लोग आए थे, 24 को बैठक फिर होना है, लेकिन मुख्यमंत्री फेस को लेकर के कांग्रेस जो है अभी तक कुछ नहीं कह पा रही है कि तेजस्वी जी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। देखिए, खुद ही तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री का अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ है। और अब एक अच्छी खबर आपके लिए है। बिहार में एक बार फिर से रोजगार की बहार आने वाली है। प्रदेश में जल्द 49,591 पदों पर बहाली होगी। दरअसल बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने विभागों को खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि अभी राज्य के करीब 10 विभागों में 49,591 पद खाली हैं। अब आपको बताते हैं कि किस विभाग में कितने पद खाली पड़े हैं, ये भी जान लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 4,988 पद खाली हैं। पंचायती राज विभाग में 16,496 पद खाली। ग्रामीण विकास विभाग की बात हो तो 14,667 पद खाली बताए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग में 6,931 पद खाली हैं। कृषि विभाग में 7,543 पद खाली हैं। लघु जल संसाधन विभाग में 6,645 पद खाली बताए जा रहे हैं। जबकि पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की बात की जाए तो यहां पर भी 3,606 पद खाली बताए जा रहे हैं। सहकारिता विभाग की बात करें तो यहां पर 1,477 पद जो कि अब तक खाली हैं। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग में 1,467 पद खाली है। गन्ना उद्योग विभाग में भी 740 पद खाली हैं, जिन्हें जल्द से जल्द भरने के निर्देश हैं। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।